ये उतवार नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, कपड़ों का दरिया है और धोकर से खाना है। चोर ने अपनी मंगीतर को सोने का हार दिया। मंगीतर खुशी से, मेरी जान उसकी कीमत क्या है? चोर, 3 साल कैद, थे छत्र बिखरे। आजकल की रिलेशनशिप। लड़की, जानो आपने सांस लिया? लड़का, हाँ जान। लड़की, ओ मुझे नहीं बताया जाओ, मैं नहीं बोलती। टाक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली और फेसबुक वाले कियामत तक यही पूछते रहेंगे कि कसम खाओ लड़का हो या लड़की। फिक्र है लड़के नकाब नहीं करते, वरना लड़कियों ने सोच सोच कर मर जाना था। हाय कमीना कैसा होगा? बीवी से जिंदगी बनती है, जंत भी जहनम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। लड़का, तुम्हारे पांव बहुत खूबसूरत। लड़की, तो फिर मैं क्या करूं? लड़का, क्या ये खूबसूरत पांव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? लड़की, हाय अल्लाह। लड़की फंसाने का ये नया इस्लामी तरीका। जौहर, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। बीवी, खुश होते हुए, अच्छा जी, कौन सा फायदा? शौहर, मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। कुछ लोग उर्दू बोलते बोलते पंजाबी बोलन लग जानते ने, थे कुछ लोग की पंजाबी बोल दे उर्दू बोलने लग जाते हैं। बड़े अजीब लोग ही हैं। जब बंदे की नई नई शादी होती है तो बीवी ऐसे ख्याल रखती है जैसे प्राइवेट अस्पताल की नर्स हो, और फिर 6 महीने बाद वही हाल करती है जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर करते हैं। अच्छा, आमी 10 रुपए है, उम्मी अबू से ले लो, बच्चे अबू 10 रुपए देना। अबू अपने चाचू से ले लो, बच्चा चाचू 10 रुपए है। चाचू, बेटा मेरे पास नहीं है। चाची से ले लो, बच्चा चाची आपके पास 10 रुपए हैं। चाची, हाँ है, बेटा दूं क्या? बच्चा नहीं, अपनी कब्र में ले जाना सालो, कल्फी वाला चला गया है। दोस्त, पठान से, तेरे बड़े भाई की मूछें हैं और तेरी नहीं। पठान, इसमें क्या बड़ी बात है? वो अबू पे गया है और मैं अम्मी पे। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुन्ना से निकालती है। फकीर, साहब 50 रुपए दे दो, चाय पियूंगा। आदमी, चाय तो 25 रुपए में आती है। फकीर, साहब गर्लफ्रेंड भी साथ है। आदमी, गर्लफ्रेंड भी बना ली। फकीर, नहीं साहब, गर्लफ्रेंड ने फकीर बना दिया। मौसम अच्छा होते ही पंखों की स्पीड यकदम से इतनी तेज क्यों हो जाती, जबकि यही पंखे गर्मी में ऐसे घूमते हैं जैसे कमबख्तों ने नींद की गोलियां खा रखी। एक दफा पप्पू डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हैं? डॉक्टर बोला, हाँ मुझे लगता है तुम्हारी आंखें बहुत कमजोर है। पप्पू बोला, इतनी जल्दी आपको कैसे पता चल गया? डॉक्टर बोला, तुमने बाहर बोर्ड पर लिखा नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। पत्नी, पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूमकर पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, आज खाने में बाई का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। देखो घर में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। एक कप बढ़िया कॉफी पीने का मन है, जरा बना दो। इस महीने तुमने कितने की शॉपिंग करी बताओ? किटी पार्टी में कितना खर्चा किया? मेरी 2-3 शर्ट के बटन टूट गए हैं, उनको ठीक कर दो पत्नी। ये लो जी, आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया। अगर उदास बैठे हो तो ये वीडियो जरूर देखना, आपको जरूर हंसी आएगी। छोटू की शादी नहीं हो रही थी तो वो अजमेर मन्नत मांगने गया और अपनी माँ को साथ ले गया। वहाँ अचानक उसकी माँ गुम हो गई। छोटू हाथ उठाकर बोला, या खुदा ये कैसी तेरी खुदाई, अपनी तो मिली नहीं, अब्बा की भी गमवाई। अगर सुबह 10 बजे तक आपको घर वाले सोने देते हैं तो या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं।
आली और घरवाली में बस इतना सा फर्क होता है कि एक जूता छुपाकर पैसा मांगती है और एक जूता दिखाकर। बचपन से एक सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसकी खातिर पूरी दुनिया भूल जाऊं। फिर मुझे मोबाइल मिल गया। सिंगल लोग ही देर रात तक जागते हैं, जानू मानू वाले तो 10 बजे ही लड़मर कर सो जाते हैं। किसी ने भी मुझे ऐदी नहीं दी, सब कहते बोटियां खा बोटियां। मैंने फातिमा से पूछा तुम क्या करती हो? फातिमा, पहले मैं घर पर बर्तन धोती थी, फिर मैंने 2 साल मेहनत की, एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की, अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। वो मुझसे कहती है तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी, और बनाना उसे दाल चावल भी नहीं आते। कॉन्फिडेंस देखो उसका। वीडियो को लाइक करो और मुझे फॉलो करो। ये दिल से कहा है, दिमाग तो छुट्टी पर है। बीवी ने शोहर से कहा मैं चांद हूं ना? शोहर ने कहा हाँ बिल्कुल, तुम ही चांद हो, और आसमान पर तो खरबूज लटक रहा है। एक बार पंजाब का एक बंदा होटल गया। वेटर आया और बोला सिर क्या लेंगे? बंदा बोला मेन्यू दिखा। वेटर मेन्यू लाया। बंदा मेन्यू देखकर बोला ये क्या लिखा है? पास्ता, सुशी, लज्जानिया, राजमा चावल कहाँ हैं? वेटर बोला सिर ये इटालियन रेस्टोरेंट है। बंदा गुस्से में बोला तो फिर इटली में खोल लेते होटल, पंजाब में तो राजमा चावल चाहिए। आखिर में बंदा अपना टिफिन खोलकर खुद ही खाने लग गया। वेटर भी कंफ्यूज हो गया। नई शादी के बाद पति और पत्नी जब घर आए तो उन्हें एक लिफाफा मिला। खोलकर देखा तो सिनेमा के 2 टिकट रखे हुए थे, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। पति बोला यह जरूर मेरे किसी दोस्त ने भेजा होगा। पत्नी बोली नहीं जी, मेरी सहेली ने भेजी होगी। पति बोला खैर छोड़ो, किसी ने भेजा हो हमें क्या। फिल्म का वक्त हो गया है, हमें जल्दी चलना चाहिए। जब दोनों फिल्म देखकर वापस आए तो घर का सारा सामान चोरी हो चुका था। वही एक लिफाफा मिला जिसमें रखी चिट्ठी में लिखा था। अब तो पता चल गया होगा सिनेमा की टिकट किसने भेजा था। अच्छा हुआ हमारे स्कूल टाइम में स्मार्टफोन नहीं थे, नहीं तो इधर मास्टर जी कूटते, उधर वीडियो वायरल। बचपन में जब मेरे घर वाले मुझे डांटते थे और उस टाइम मैं सोचता था मैं एक दिन घर से चला जाऊंगा और फिर कुछ सालों बाद बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बनकर घर में लौटूंगा। सच सच बताना कौन कौन सोचता था ऐसा? लड़कियों के 2 सबसे बड़े वहम, पहला चाय पीने से यह काली हो जाएंगी और दूसरा फेयर लवली लगाने से यह गोरी हो जाएंगी। घर वाले मेरे कपड़े धोते टाइम कभी जेब चेक नहीं करते, उनको पता है कि घर में सबसे गरीब यही है। शादी के बाद बीवी को खुश रखने के 4 तरीके, देखो कैसे ध्यान से सुन रहा है, पहले शादी तो कर ले भाई। तो दोस्तों आज मेरे इस सवाल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसका गलत जवाब देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आप कितना बुद्धिमान है। तो सुनिए, एक बकरा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहता है और वो पानी भारत का पीता है और घास पाकिस्तान का खाता है। तो बताइए उसके दूध पर सबसे ज्यादा किसका हक होगा? तो जब घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो। बीड़ी पीने के बाद लोग जूते से उसे ऐसे मसलते हैं जैसे बीड़ी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगी। होली पर इतने पुराने कपड़े भी मत पहनना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। गर्मी ने ये ठाना है तुम्हारी शक्ल को आधार कार्ड से मिलाना है। बीवी का मायके से कॉल आया, रक्षाबंधन हो गया, अब लेने आ जाओ। पति, अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह ले। पत्नी, होशियार मत बनो, देश आजाद हुआ है, तुम नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला 100 बार कहाँ है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए काम भी नहीं हुआ। एक दिन पाथान नदी में नहा रहा था, अचानक एक मगरमच्छ आया और उसका पैर पकड़ लिया। पथन गुस्से में बोला ओ ये बदतमीज, ये क्या तरीका है मिलने का? मगरमच्छ बोला
मैं तो तुम्हें खाना चाहता था। पठान बोला, तो सीधा बोलता ना, इतनी इज्जत से पकड़ के ले जा रहे हो, क्या मैं इसे शादी का रिश्ता समझूं? मगरमच्छ हैरान होकर बोला, शादी? पठान हंस के बोला, जो इतना चिपक गया, या तो दोस्ती निभा या रिश्ता जोड़। मगरमच्छ ने छोड़ दिया।